गई। 8 सितंबर 2019 8 लाख टन गंदम में से 3 लाख टन चूहे खा गए, जिसका इंकशाफ ईसीसी मीटिंग में हुआ। महकमा फूड सिंध के खिलाफ 15 लाख रुपए की गंदम चोरी स्कैंडल में 2 मई 2020 को नैब सक्खर ने 10 लाख रुपए की गंदम बरामद की है। 6 नवंबर 2020 को नैब ने इसी स्कैंडल में डिप्टी डायरेक्टर फूड सिंध को उनके घर से गिरफ्तार किया है। अब जरा आइए, जनवरी 2021 पर अदालत ने सिंध फूड डिपार्टमेंट के अफसरान समेत 9 अफराद पर गंदम स्कैंडल में फर्द जुर्म आयद किया है और 7 फरवरी 2021 को सिंध फूड डिपार्टमेंट ने 6 साल पुरानी 32,000 टन पुरानी गंदम रिलीज कर दिया, जो गंदम इंसानों के खाने के काबिल ही नहीं थी। और सोने पे सुहागा ये है कि ये गंदम चोरी में मुलव्विस अफसरान को बार बार तैनात भी किया जाता रहा है। डिप्टी डायरेक्टर कराची के ओहदे पर एक अफसर मुसलसल 9 मरतबा तैनात किया गया है। और इस पर कमाल यह है कि डिप्टी डायरेक्टर कराची अपनी तैनाती हमेशा गंदम खरीदारी के सीज़न में ही करवाया करते थे और सीज़न ख़त्म होते ही छुट्टी पर चले जाया करते थे। इस पर ज़रा मज़ीद भी बात कर लेते हैं। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। और ज़रा मुझे ये तो बताएं कि क्यों थी सिंध हुकूमत इन पर इतनी मेहरबान? देखें, ये बहुत बड़ा स्कैम है महकमा खुराक का। हम हर साल बताते रहे हैं कि महकमा खुराक के गोदामों से लाखों बोरियां चोरी होती हैं, लेकिन उन अफसरान को बार बार तैनात किया जाता है। उनके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है। सरकार के जो लोग हैं, बड़े बड़े अहम ओहदों पे जो फायज है, वो उनकी तैनातियां कराते रहे हैं। अब आपको समझ में बात आनी चाहिए। हम कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि जिन पे लाखों गंदम की बोरियां चोरी करने के इल्ज़ामात हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनकी चोरी पकड़ी जाती है, उनकी रिकवरी होती है, उसके बाद दोबारा उनको तैनात किया जाता है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि महकमा खुराक के कोई जो अफसरान थे, उन्होंने एक थ्योरी बना रखी थी कि लाखों गंदम की बोरियाँ आप वहाँ से चोरी करके फ़रोख्त करो, करोड़ों रुपये आपके पास आ जाएंगे, करोड़ों रुपये लेके आप अपना बिज़नेस करो, उसके बाद जब बात खुल जाए, पकड़ी जाए, तो वो करोड़ों रुपए आप किस्तों की सूरत में आप दे दें। अब डिप्टी डायरेक्टर कराची के ओहदे पर जिस शख्स को तैनात किया गया, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि 9 मरतबा उस एक शख्स को तैनात किया गया और वो हमेशा सीज़न शुरू होने से पहले मार्च महीने में जब गंदम प्रोक्योरमेंट की सीज़न शुरू होती है, 1 माह या 1.5 माह पहले वो आके तैनात होते थे। उसके बाद 4-5 माह जो है वो जो सीज़न के जो पूरी सीज़न लगाने के बाद अगस्त सितंबर में छुट्टी लेके चले जाते हैं, फिर मौज मस्तियाँ करते रहे हैं। हाँ। तो बहुत बड़ा रैकेट है। अभी तक उस तक जो है वो किसी की रसाई नहीं हुई है, नेब भी पहुंच नहीं पाई है। अभी हाल ही में कोर्ट के हुक्म पे उस अफसर को हटाया गया है। जी ठीक है मंसूर, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाह रही थी कि सरकारी गोदामों से गंदम सिक्योरिटी होती है अच्छी खासी, उसके बावजूद चोरी कैसे हो जाती है? तो आपकी बातों के अंदर ही वो जवाब भी मिल रहा है कि फिर पूरा का पूरा अगर रैकेट मौजूद है तो ऑब्वियसली तो ये तो बड़ा आसान काम हो जाता होगा। कुछ नाम, कुछ ऐसे, कुछ आपके पास बड़ी इत्तलात होती हैं, बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, कुछ पता चल सका है आपको इस रैकेट में कौन कौन है? कि ये धंधा जो है, गोरख धंधा गुज़िस्ता 8-10 सालों से हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगी कि सिंध के तमाम जितने गोदाम हैं, अगर वो खाली करके उनकी गिनती की जाए तो हर गोदाम से 30,000, 40,000, 50,000 गंदम की बोरियां शार्ट होंगी, कम होंगी। और कराची के जो 3 गोदाम में लांडी में, वह मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि लाखों बोरियां कम हैं। यही वजह है कि हर साल ये उसको ख़त्म नहीं करते हैं, ये जानबूझ के रख देते हैं ताकि अगर सारी बोरियां ख़त्म हो जाएंगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। अभी जो ये मामला उठा है कि जो 32,000 टन था ख़राब गंदम ये दे रहे थे, उसकी असल वजह यही है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी फूड है, उनको ये इतलात मिली है कि यहाँ पर शॉर्टफॉल है लाखों बोरियों की। तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बार कराची के तमाम गोदाम खाली होंगे और मुझे पता लगना चाहिए कि कितने लाख बोरियों की शॉर्टफॉल है। लेकिन जो अफसरान है, फूड इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर तक वो तमाम मुलवस रहे। उसके अलावा वज़रा के जो सेक्रेटरीज़ है, वज़रा के जो पर्सनल सेक्रेटरीज़ है, पिछली मरतबा मैंने वज़ीर को खुद कहा था कि आपके सेक्रेटरी इस 2 नंबरी धंधे में मुलवस है, हाँ। वो अफसरान की तैनाती करते हैं, तो वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये जो मंसूर, ये जो 32,000 टन वाली बात है, अगर इसको आम तौर पर अंदाज़ा लगाऊं, एक मोहतात अंदाज़ा लगाऊं, घर में 10 किलो आटा जाता है, 32 लाख खानदानों को महरूम किया है कि 6 साल से ख़राब हो गई है, सड़ गई और अब ये रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे बताइए कि हम ये मामला आज पहली बार नहीं उठा रहे हैं,
इससे पहले भी बार बार बताते रहे हैं कि कैसे कैसे गंदम सड़ गई, कैसे कैसे गंदम चोरी हो गई, कैसे कैसे गंदम खराब हो गई। लेकिन 8-9 साल से मंसूर जब आप देख रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती देखिए? यहाँ पर तो अफसर बार बार तैनात हो रहा है। देखिए, कार्रवाई ये होती है कि उनको मुअत्तल किया जाता है, शोकाज दिया जाता है, फिर तैनात होते हैं। अब उसकी वजह जो है सरकार के लोग ये बताते हैं कि महकमा खुराक में अफसरान की बहुत किल्लत है, हम दूसरे अफसरान कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए हम इनको तैनात कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं बनी। जब गुज़श्ता साल नैब ने डंडा उठाया तो 10 अरब रुपए से ज़ायद उन्होंने रिकवरी की है, सिर्फ 1 साल की। अगर 8-10 साल की जब पूरी रिकवरी हो जाए, ये तमाम गोदाम सिंध के खाली हो जाएं, इनका न्यूट्रल तरीके से जो है वो एहतसाब किया जाए, गिनती की जाए, तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ कि लाखों गंदम की बोरियों का ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि गंदम की बोरियां ख़त्म होती गई, चोरी होती गई, फरोख्त होती गई। महकमा खुराक पर इस वक्त पिछले तकरीबन 3, 4, 5, 6 मई जो पीडीएम की तहरीक चल रही है और इसमें बार बार आवाज़ें लगाई जाती हैं आटा चोरी का, चीनी चोरी का, इन स्कैंडल्स का। तो आज जो थर की आवाम है, जो कराची की आवाम है बेचारी, जब शॉर्टफॉल होता है और लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़ी होती है, वो आज पूछ रही होगी और वो चाह रही होगी कि इनसे सवाल करें जो बार बार सवाल कर रहे होते हैं आटा और चीनी स्कैंडल के बारे में। तो पूरा साल नाज़रीन, पूरे साल तक गंदम संभाल के रखनी थी, लेकिन सक्खर के तमाम सरकारी गोदामों से गंदम गायब हो गई हैं।